हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का क्लास 7 का चैप्टर 2 है, सिविक्स, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे चैप्टर वाइज डिस्कशन भी करते हैं जैसे कि आपको पता है, और आपका चैप्टर डिस्कशन भी करते हैं। ठीक है, चैप्टर डिस्कशन में हम लोग एक एक चैप्टर जो है एक एक लाइन को डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी का बुक का। और यहाँ पे एमसीक्यू क्लास में बस हम लोग जो टॉप मोस्ट एमसीक्यू है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि इस चैप्टर में कैसे कैसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो जो कि आपका अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और चैप्टर का डिस्कशन हम लोग करते हैं तो वहाँ से आपका एग्जेप्शन, रिजर्शन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा महंगी है, निजी सार्वजनिक दोनों। तो आपको तो पता है भाई, जो आपकी निजी होती है, जो प्राइवेट संस्था होती है स्वास्थ्य केंद्र का, वो जो होती है काफ़ी महंगा होता है। आंसर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पीएचसी का पूरा नाम क्या है। सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल, जन स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा अच्छा स्वास्थ्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। साफ पानी का पानी, उचित स्वच्छता और स्वच्छ भोजन। तो जैसे कि पता है ये तीनों पे निर्भर करती है, इसलिए आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अब कोई बोलेगा कि मैम सीटेट में क्या ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो डियर हम आपको बता देते हैं कि हम चैप्टर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और सीटेट जो है ना इस चैप्टर को ही फॉलो करता है, एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करता है। 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक, जहाँ से एग्जेप्शन और रिजर्वेशन के क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट डायरेक्ट उठा के पूछ लिया जाता है, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए जो है, और सिविक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें से इसलिए हम एक बार चैप्टर पर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, हो सके कुछ इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली से आप क्या समझते हैं। निजी डॉक्टरों की चेन और स्वास्थ्य केंद्रों की श्रृंखला, औषधालयों की श्रृंखला। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली से बताइए क्या आप समझते हैं। तो निजी डॉक्टर क्या हो सकता है अगर ये सार्वजनिक का बात कर रहा, और स्वास्थ्य केंद्रों की श्रृंखला, तो निजी हो नहीं सकता है। तो आंसर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वास्थ्य केंद्रों की श्रृंखला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोस्टारिका कहाँ का स्वास्थ्य देश है। उत्तर अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का, पूर्व का, पश्चिम एशिया का। तो देखिए, ये आपका दक्षिण अमेरिका का है, कोस्टारिका एक स्वास्थ्य केंद्र है। नेक्स्ट है, अमन को क्या हुआ था। तपेदिक हुआ था, वायरल बुखार हुआ था, हैजा हुआ था, टाइफाइड हुआ था। तो देखिए, इसको वायरल बुखार हुआ था। सिविक्स में जो है ना, हम लोग अलग अलग लोगों को लेकर एक स्टोरी की तरह समझने की कोशिश करते हैं, और फिर उससे आपको समझाया गया है। इसलिए यहाँ पे अमन को लेकर जो है आपका स्टोरी के थ्रू बताया गया है। तो इसमें इसको वायरल बुखार हुआ था। नेक्स्ट है, मेडिकल टूरिस्ट से आप क्या समझते हैं। विदेशी लोगों को इलाज के लिए आना, भारतीय इलाज के लिए दूसरे देशों में जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग इलाज के लिए शहरी क्षेत्र में आते हैं। तो देखिए, इसमें क्या हुआ कि विदेश मेडिकल टूरिस्ट मतलब जो विदेशी लोग जो है लोगों का इलाज के लिए आना। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वस्थ जीवन के लिए क्या लक्षण है। सुस्त और आक्रमण रहना, चिंताग्रस्त रहना, डरे डरे रहना, तनाव मुक्त और प्रश्न रहना। तो बिल्कुल सही भाई, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। पहला, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं या तो मुफ्त या कम कीमत पर प्रदान करना। दूसरा, निजी स्वास्थ्य देखभाल सेवा के रूप में मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना। तीसरा, पोषण प्रदान करना। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर हम लोग सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की बात करें, तो अगर आप जो सरकारी जो होते हैं उसमें क्या देखे होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की अगर हम लोग सबसे महत्वपूर्ण पहलू देखें, तो महत्वपूर्ण पहलू क्या होना चाहिए भाई। स्वास्थ्य केंद्र अगर है तो सबसे पहला तो ये है कि वो गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं होना चाहिए, और मुफ्त होनी चाहिए, या तो आपका कम कीमत में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कीमत हो या उसका स्वास्थ्य देखभाल जो है वो अच्छी ना हो। ठीक है, तो आंसर ए जो है ना ये आपका सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वास्थ्य सेवाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है। 4, 3, 2, 6। तो याद रखिएगा, इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक गतिविधि या सेवा है जो देश के सभी लोगों के लिए है और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित की जाती है। सार्वजनिक सेवा, निजी सेवा, और सहकारी सेवा, सहकारी सेवा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बोल रहा है कि सभी लोगों के लिए जो मुख्य रूप से सरकार द्वारा है, तो उसको हम लोग सार्वजनिक कहते हैं। क्या कहेंगे, सार्वजनिक सेवा कहेंगे। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को क्या कहते हैं। व्यक्ति
व्यक्तिगत सार्वजनिक, तो देखिए इसका तो आंसर पता है आपका, आंसर बी हो जाएगा, सार्वजनिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन स्वास्थ्य सेवा में खर्चा अधिक होता है? निजी। तो देखिए कुछ ऐसे आंसर, इसका क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं कितने भाग, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रंजन के इलाज में कितने पैसे खर्च हुए थे? 3500 रुपया या 150 रुपया या 100 रुपया या आपका 1500 रुपया? तो देखिए इसको 3500 रुपया हुआ क्या था, इसको दो तरीके से समझाया गया था। एक यहाँ पे एक लड़का जब वो सरकारी सार्वजनिक में जाता तो उसको बहुत ही कम पैसे में उसकी जो है इलाज हो जाती है, और उसको बहुत ही देरी तक वहाँ पे बैठना पड़ा था। जबकि यहाँ पे रंजन को जो है ना, वो मतलब जब वो निजी स्वास्थ्य जाता है तो उसको बहुत ही कम टाइम में उसका इलाज होकर उसको भेज दिया जाता है, लेकिन उसमें खर्चा बहुत आया था। ठीक है, तो आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ने भारत में हर वर्ष कितने डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं? 15,000, 10,000, 9,000? तो देखिए आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए, 15,000। हर साल जो है 15,000 जो है डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, सन 2000 में अस्पतालों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन, 2717, 11,174, 3,111 और 18,218। आंसर डी हो जाएगा आपका 18,218, ये आपका 2000 में था। नेक्स्ट है, अच्छा स्वास्थ्य निर्भर करता है बुनियादी सुविधाएं, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, सामाजिक स्थितियाँ। तो क्या किस पर निर्भर करता है? इन सभी पर निर्भर करता है। आपका आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक संचारी रोग है? कोविड-19। आपको पता है कि 2019 में कोविड आया था, इसको हम लोग ऐसे ही डिनोट करते हैं। चिकन पॉक्स हो गया और सामान्य सर्दी, तो ये जो है कौन एक संचारी रोग है? तो आंसर डी हो गया। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में किससे ये आशा की जाती है कि वह जनता के लिए कार्य करे? सरकार, कानून, संविधान और राष्ट्रपति। तो भाई लोकतंत्र है तो सरकार काम करेगा, है ना। अभी आप नरेंद्र मोदी काम करेगा सबके लिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं किसके द्वारा चलाई जाती है? निजी कंपनियों के द्वारा, एनजीओ के द्वारा, सरकार के द्वारा? तो आंसर सी। तो देखिए हमको पता होगा कि ये चैप्टर आपको बहुत ही बोरिंग लगा होगा, लेकिन चैप्टर में है ही, इसलिए इस चैप्टर को हम ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ है भी नहीं, बस इसी चीज़ को बताया गया है जो कि ऑलरेडी हम क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा चुके हैं। क्योंकि हमारा काम है भाई चैप्टर का डिस्कशन करना, चाहे वो ईजी हो या आपका हार्ड हो, एक बार चैप्टर को जरूर देखना है। नेक्स्ट है, हाकिम शेख को कितने अस्पतालों में ले जाया गया था? 2, 4, 8, 10? तो उसको जो है पूरे 8 अस्पतालों में ले गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रंजन के पापा उसे कहाँ पे ले गए थे? होटल में, पार्क में, प्राइवेट अस्पताल में? तो भाई पता है कि प्राइवेट अस्पताल में ले गया गया था, जहाँ पे उसकी काफ़ी खर्चा हुई थी। ठीक है, 3500 जो हो गया था उसका खर्चा हो गया था। ठीक है, और बहुत ही कम टाइम में जो है उसको छोड़ भी दिया गया था। जबकि इसी के दोस्त जो था इसके स्कूल में पढ़ने वाला सहपाठी, जब वो एक सार्वजनिक में गया था तो उसको घंटों लग गए थे। ठीक है ना, और बहुत ही कम पैसे में उसका इलाज हो गया था। तो ये था हमारा आपका क्लास 7 का आपका सिविक्स का चैप्टर 2। ठीक है, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। देखिए हम आपको बता देते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमें जो देखने को मिलता है डायरेक्ट क्वेश्चन, वो हमें क्लास 8 की चैप्टर से देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कहीं से भी आता है, इसलिए हमें, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जब आता है तो कहीं से भी आएगा, और ऐसे भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाता है, इसलिए हम लोग 6 to 8 को टारगेट रखे हैं। 6 कंप्लीट हो चुका है, 7 हम लोग कर रहे हैं। बहुत ही जल्द 7 करने के बाद 8 पे चलेंगे और 8 का एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे। 8 पे से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जैसे कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये किसकी ये किताब किसने लिखी है, या ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ठीक है, अनेकता में एकता। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो हम आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।